आज बना रही हूँ पालक पनीर। पालक पनीर नहीं, सॉरी, पालक कॉर्न बना रही हूँ आज। जिसको मीन मेक निकालना होता है ना, वो ऐसे ही करता है। चले, रामू जा रहा है अब रसोई में चैन की चाय बनाने। नहा धो के मैं आ गई थी रसोई में और करनी थी सबसे पहले मुझे पूजा। लाइट जलाई है और ये भी अभी लाइट फिर से हिलने लग गई है। इसको देखना पड़ता है एक बार कि ये जल रही है या नहीं जल रही है। तो लाइट जल गई थी तो मैं अब करने लगी हूँ पूजा। और वैसे मैंने सब्जी वब्जी की भी सब तैयारी कर रखी है। और आज मैं बना रही हूँ पंजीरी आटे वाली। पूरी सर्दी निकल गई, बनाई ही नहीं है। और ये सारा सामान मैंने निकाल के रखा हुआ है। और काजू बादाम, मगज़, गोंद, मखाने, जीरा और अजवाइन, ये सब सामान मैंने निकाल के रखा है। और 1 किलो के करीब मैंने आटा लिया है। और 1 किलो आटे के लिए इतना सामान सफिशेंट है। और बड़ी वाली कढ़ाई निकाल ली थी अपनी, क्योंकि इसका तला काफ़ी भारी है और अच्छी तरीके से इसमें आटा भुन जाएगा। तो आटे को भूनने के लिए रख दिया है मैंने एक साइड पर। और साथ साथ आज बना रही हूँ कांजी। और कम से कम भी नहीं तो 20 दिन हो गए मुझे ये कांजी के लिए गाजर लाए हुए। और इन गाजरों की ना दाढ़ी मूछें भी निकलनी शुरू हो गई हैं। अब जाके इनका नंबर आया है कांजी बनाने का। तो मेरे पास ये कांच का बोट अब एक ही रह गया है। पिछली बार मेरा इससे बड़े वाला बोट ना टूट गया था जब मैंने कांजी बना के रखी थी छज्जे के ऊपर। तो अचानक से पैर लग गया था और वो कांजी समेत ही टूट गया था। तो मैंने फिर ये अचार वाला अपना बोट खाली करा है और इसको धो के एक बार रख दिया है। और गाजर अभी छील कर काट लूँगी छोटी छोटी सी, जो कांजी में जिस तरीके की डलती हैं। हेलो जी, राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ पंजीरी। और बहुत दिनों से बेटी भी बोल रही है मेरे को कि मम्मी पूरी सर्दी निकल गई, आपने ना लड्डू बनाए ना पंजीरी बनाई। तो देखती हूँ, पंजीरी तो खैर बनेगी ही, और अगर लड्डू बांधने होंगे तो मैं लड्डू बांध दूँगी उसके। और साथ साथ कांजी भी बना रही हूँ। अभी बोट धो के रख के आई हूँ, मिलती हूँ फिर अभी। और कांजी में पड़ती है राई, छोटी वाली राई, और काला नमक, सफ़ेद नमक। बस ये 3 चीज़ों से ही कांजी अच्छी पड़ जाती है। और इधर आटा भी भुन रहा है अच्छे से, और साथ साथ मेरा कांजी का काम भी चल रहा है। तो बस मैंने इसमें ये 3 चीज़ें ही डाली हैं। और बाज़ार की जो कांजी होती है ना, उसमें तो वो पता नहीं क्या क्या डालते हैं, टाटरी वगैरह, उससे गला बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। और ये जो फरवरी महीना होता है ना, इसमें ये कांजी पीने का अपने आप से ही मन करता है, क्योंकि थोड़ी ठंड कम हो जाती है तो ठंडी ठंडी सी चीज़ें पीने का मन करता है। तो इसी मौसम में डलती है ये कांजी। और सर्दियों में तो डाल भी लो तो वो पड़ी रहती है, मन ही नहीं करेगा किसी का ये कांजी को देखकर पीने का। तो बस ये कांजी मैंने डाल दी है। और अब इसको देखें, 3 या 4 दिन लगेंगे और ये बढ़िया सी खट्टी हो जाएगी। अभी तो मैंने यहीं रख दिया है, मैं छज्जे पे इस बार नहीं रखूँगी, क्योंकि एक ही बोट रह गया है, कहीं वो भी ना टूट जाए। और आटा भी भुन रहा है, देखो कलर कितना अच्छा आ गया। बस 10 मिनट और लगेंगे और आटा भुन जाएगा। और आटा अच्छे से भुन गया है। तो कढ़ाई मुझे खाली करनी है, क्योंकि गैस पर बिल्कुल भी जगह नहीं है कुछ और काम करने की। और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ प्याज का पराठा, और अपने लिए बनाऊँगी 2 पनीर के पराठे। और ज़रा सा भी पनीर अगर आ गया उनके प्याज में तो बस फिर बोलेंगे मेरे को। और बस फटाफट से पराठे बना रही हूँ मैं। और आज देखते हैं ज़रा वो क्या बोलते हैं मेरे को।
नाश्ता ले लो जी। देख लो, आज तो नहीं है बड़ा पराठा। साइज तो वही ढाबे वाला ही है। हाँ तो सही है ना, पेट तो भरना चाहिए ना कम से कम। अब जिसने एक पराठा खाना है वो कम से कम पेट तो भर जाए ना उसका, एक पराठे में इतना साइज तो होना ही चाहिए। और क्या। मुझे सुनाई नहीं आता यार, तुम क्या बोलते हो। अब बोलो क्या बोल रहे हो। हाँ मतलब पराठा सही है तो अब मक्खन ज़्यादा है, कुछ ना कुछ तो ज़्यादा होना ही है। हाँ क्या करती हूँ मैं। हाँ जिसको मीन मेक निकालना होता है ना वो ऐसे ही करता है। वो भलाई में भी बुराई ढूंढेगा ऐसा बंदा। अब हम तो खाएंगे पनीर के पराठे, तुम खाओ प्याज के पराठे, हम खाएंगे पनीर के पराठे। जो है ना, हाँ जो किचन टंकिंग होता पूरा। अच्छा जो मर्जी बनाए जो मर्जी खाए। तो तुम्हारे सामने ही तो बनाए हैं, तुम ले लो मेरे से बदल लो। बात वो नहीं है बदलने वाली। हाँ मैं कहूँ तुम जो अंदर का होता है ना किंग, वो उसके हाथ में होता है, वो क्या खाए। अच्छा हमारे हाथ में तो वो होता है कि तुम क्या खिलाओगी। मतलब कि तुम्हारी डिमांड्स पूरी नहीं होती, कहने का मतलब ये है। तुम अगर मेरे को बोलते कि पनीर का पराठा बना दे तो मैं बनाती नहीं। तो तुम्हें पता नहीं कि क्या क्या तुम्हारे पास है, हमें नहीं पता होता। हमें जो तुम दे दोगे वही खाएंगे। तो मैं अभी लो पराठा तुम पनीर का। आधे ज्यादा ये आधे से ज्यादा होता है। ओके देखो गाइस, ये आधे से ज्यादा पराठा है ये। पनीर का ले लो ना। हाँ पनीर का खाना ही नहीं है तुमने, फालतू की बस बातें करनी है। अब मैं जरा चैन की चाय बना के ला रही हूँ। चैन की चाय? हाँ तुम्हारे जाने के बाद पीती हूँ ना मैं चैन की चाय। अच्छा। उसका नाम है चैन की चाय। मत बैठती हो, आगे जो ध्यान रखियो। चले रामू जा रहा है अब रसोई में चैन की चाय बनाने। हाँ मैं कह रहा हूँ बेचैनी वाली चाय हमें तो दे दो, तुम चैन वाली पी लेना बाद में। अच्छा तुम्हें बेचैन चाय चाहिए? तुम ही कह रहे हो ना मतलब चैन वाली चाय पीऊंगी। हाँ तो हमें तो बेचैनी वाली ही दे दो। ठीक है। नाश्ता वगैरह निपटाने के बाद मैंने उससे पहले ही मतलब आटा तो रख दिया था ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैंने घी चढ़ाया है और सारे ड्राई फ्रूट को मैंने तल लिया है। और सबसे पहले मैंने काजू को तला है और इनको भी बहुत ध्यान से तलना होता है कि कोई ही कम या ज़्यादा ना रह जाए। अगर कम तलेंगे तो अंदर से थोड़े से अजीब से हो जाते हैं वो, और अगर ज़्यादा तल दिए तो फिर ऊपर से काले काले हो जाते हैं और कड़वे भी हो जाते हैं। और बादामों की एक पहचान होती है, ये ना बादाम बीच में से फटने लग जाते हैं। जैसे ये फटने की किसी एक भी बादाम की आवाज़ आए ना तो तुरंत इनको निकालना शुरू कर लो, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं। और अब मैंने डाली है गोंद मैंने 2 बार में तली थी क्योंकि ये काफ़ी जगह ले लेती है फूलने के बाद ना, और फिर अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ये भी अंदर से थोड़ी सी कड़क सी रहेगी, पूरी नहीं फूल पाती फिर ये। तो आराम से मैंने 2 बार में करके निकाल लिए हैं। और सबसे बाद में मैं डालती हूँ मखाने, क्योंकि मखाने सबसे ज़्यादा घी पीते हैं, तो इनको तो सबसे बाद में डालो वही अच्छा है। और ये देखने से पता चल जाता है। और ये इस तरीके के जो चिपके हुए होते हैं ना मखानों के ऊपर छिलके से इनके, उसको ज़रूर हटा देना चाहिए, क्योंकि ये फिर बाद में अगर मुंह में आते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते और एकदम टाइट सा हो जाता है कुछ ना कुछ सा। और इसी में ही मैंने ज़ीरा और अजवाइन भी डाल दी है। और सबसे लास्ट में मैं अब डाल रही हूँ इसमें खरबूजे के बीज। खरबूजे के नहीं, ये सच में तरबूज के बीज हैं ये। और तरबूज के बीज या खरबूजे के बीज घी में डालते ही ना एकदम से उछटने लग जाते हैं, तो इनको ढक्कन लगा के थोड़ा जल्दी से करना होता है और फटाफट से गैस बंद करनी होती है। पालक पनीर
पालक पनीर नहीं, सॉरी, पालक कॉर्न बना रही हूँ आज। और आज का वीडियो 2 पार्ट में आएगा और देखना टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी आपको, पालक का एकदम हरा रंग बना रहेगा।